दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 के जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक के जो हैं आप लोगों को बता रहे हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 52 से यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर के पूरा जो है अनुच्छेद 62 तक को कवर कर दिया गया है। और इस वीडियो में जो है उपराष्ट्रपति शासन के बारे में यानी कि अनुच्छेद 63 से आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको याद करने का नियम है, देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर अनुच्छेद 63 से लेकर के 69 तक को याद करने के नियम है कि ओसरा निका चूस, ये जो है नियम है, जिससे कि ओ से दिया गया है उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में, और स से दिया है सभापति अनुच्छेद 64 में, और अनुच्छेद 65 में जो है रा से दिया है राष्ट्रपति कार्यवाहक, और नी से दिया है निर्वाचन जो अनुच्छेद 66 में, और का से दिया है कार्यकाल जो अनुच्छेद 67 में, और चू से दिया है चुनाव का समय अनुच्छेद 68 में, और सौ से दिया है शपथ जो अनुच्छेद 69 में दिया गया है। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अनुच्छेद 63 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है, और अनुच्छेद 64 में दिया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और वह राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं होता है, और इसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति का कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद 63 में जो है ये दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है ये यूएसए से लिया गया है, और अनुच्छेद 64 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है इसका सभापति होता है, यानी कि राष्ट्रपति ये राज्य का सभा यानी कि जो उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा का सभापति होता है, और ये राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। और इसके अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपसभापति के पद पर जो है सभापति का कार्य करते हैं, उपसभापति ही इसके कार्य संभालते हैं। और अनुच्छेद 65 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है, उपराष्ट्रपति जो है अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसकी जगह पर जो है उपराष्ट्रपति इसका कार्य करते हैं, नहीं संभालते हैं। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद यानी कि LS+RS जो है ये इसके सदस्य सभी भाग लेते हैं, जिसमें कि विधानमंडल भाग नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जान लेते हैं, क्या है इसकी योग्यता उपराष्ट्रपति पद पे जाने के लिए। पहला योग्यता है इसका उपराष्ट्रपति पद पे आने के लिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उसका उम्र जो है एज जो है ये 35 वर्ष हुआ होना चाहिए, यानी कि 35 साल का वो हो गया होना चाहिए, और वो जो है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए वो। तीसरा है लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई सरकारी काम नौकरी पे वो नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है योग्यता रखना चाहिए, उसको योग्यता होना चाहिए उसके पास कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है। और उसके बाद जो है वो दोषी अपराधी ना हो, यानी कि कोई ऐसा दोष ना क्या हो जिससे कि वो राष्ट्रपति पद पर न जा पाए, वो दोषपूर्ण अपराधी नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक से 15,000 रुपया जमानत राशि भी होना चाहिए। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 67 में क्या कहा गया है ये देख सकते हैं। अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो ये 5 वर्ष का होता है, और यदि इससे पहले पद खाली होता है तो नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आता है। तो कहा गया कि उपराष्ट्रपति पद पर जो है वो 5 साल के लिए होता है, और अगर उस बीच में उसका मृत्यु या कुछ हो जाता है तो उसके पद पर जो है यानी कि दूसरा राष्ट्रपति को दिया जाता है, जो कि उसका भी कार्यकाल तभी से लेकर के 5 वर्ष आगे तक का होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि पद से हटाना, यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से मुक्त करने के लिए जो है 14 दिन की पूर्व सूचना पर राज्यसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित संकल्पना प्रस्ताव जिसे लोकसभा के पूर्ण बहुमत से पास करे तब उन्हें पद से हटाया, यानी राष्ट्रपति पद को हटाने के लिए ये इसका नियम है। और अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के खाली पद के लिए जो है चुनाव शीघ्र करना होता है, इसके लिए निश्चित समय नहीं होता है। तो ये कहा गया कि अगर उपराष्ट्रपति का कोई उपराष्ट्रपति पद पर रहता है, उसका अगर कुछ हो जाता है या मृत्यु हो जाता है तो उसके पद पर जो है तुरंत ही चुनाव करके जो है उपराष्ट्रपति को उस पद पर बिठाया जाता है। और आगे देख सकते हैं दिया गया है कि अनुच्छेद 69 में जो ये दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को जो है शपथ जो दिलाता है ये राष्ट्रपति ही दिलाता है। और अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है
ये विवाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई निर्वाचन कब पर जो है विवाद होता है तो इसका केस जो है यानी कि जो है ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है सुनवाई करता है। ये अनुच्छेद 71 में बताया गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को लेकर के, अन्य मंत्री जो है यानी कि पीएम के बारे में और इससे आगे के बारे में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टेक केयर।